हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉप अप अकेडमी। मैं मयंक पालीवाल आज आप लोगों को लेकर आ गया हूं क्लास 12 अकाउंटेंसी से अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का हमारा अगला चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जहां पे बच्चों मैं आज आप लोगों के साथ इस चैप्टर से रिलेटेड 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करवाने वाला हूं, वो भी अगले 30 मिनट्स के अंदर। तो बिना देरी करिए जुड़ जाइए आज के सफर में मेरे साथ। टाइम बच्चों लॉक कर लीजिए, अगले 30 मिनट्स हमको कहीं नहीं जाना है और अगले 30 मिनट्स के अंदर 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट करके ही हमको उठना है। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रिक्वायर्स कैलकुलेशन ऑफ। जब कभी भी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, इसमें से कौन कौन से रेशियो की आपको जरूरत पड़ती है। तो बड़ा ही सिंपल सा फंडा है कि जब कभी भी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, वहां पर गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता है। और गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता है बच्चों गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो की भी जरूरत होती है और गेनिंग रेशियो की भी जरूरत होती है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बच्चों आपका आंसर क्या बन जाएगा, बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन सी पे आप लोग टिक करके आइएगा। आपका सजेस्टेड आंसर यहां पे क्या बनेगा सर, ऑप्शन सी। आते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है द इशू डेट नीड नॉट बी एड्रेस्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें से ऐसा कौन सा एडजस्टमेंट है जिसको आपको एड्रेस करने की जरूरत नहीं, जिसका कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, इसकी जरूरत है। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इसकी भी जरूरत है। आगे आपसे बोला जा रहा है अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, इसकी भी जरूरत पड़ती है हमको एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एसेट्स सोल्ड एट देयर बुक वैल्यू, इसका बच्चों हमको कोई भी एफर्ट किसी भी तरीके का दिखाने का जरूरत नहीं है। तो ये तीन जो आपके ऑप्शंस हैं, इनका ट्रीटमेंट करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन अगर आपने अपनी एसेट बेच दी है, वो भी बुक वैल्यू पे, देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, तो इसका किसी भी तरीके का कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर इज, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो सैक्रिफाइसिंग का सीधे फॉर्मूला बच्चों मन में गुनगुना लीजिए। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो आप देख लीजिए इसमें से कौन सा ऑप्शन आ रहा है सर, ऑप्शन सी। तो यहां पर हम लोग टिक कर देंगे अपने ऑप्शन सी में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोला जा रहा है, गेनिंग रेशियो इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर इज। तो यहां पर बच्चों सीधे उठा के आप लोग गेनिंग रेशियो का जो है फॉर्मूला पुट कर दीजिए। सर गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें करना पड़ता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी के अंदर यहां पे न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर। तो हमारा आंसर बन जाएगा यहां पे सर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चलिए यहां से थोड़ा कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। यहां आपसे बोला जा रहा है अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 दे एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3 ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अनिल के साथ क्या होने वाला है, तो एक काम करिए बच्चों, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करिए। अगर हम यहां बात करते हैं अनिल की, तो अनिल का जो ओल्ड शेयर था वो कितना था सर 1/2। इसमें से इसका जो न्यू शेयर है वो माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा सर 4/7। तो बच्चों जब कभी भी आप लोग ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करते हैं और आपका जो आउटपुट होता है, जो फ्रैक्शन निकल कर आएगा, अगर वो नेगेटिव है, इसका मतलब उस पार्टनर ने गेन किया है। और अगर जो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करने के बाद अगर आपका आउटपुट पॉजिटिव निकल कर आता है, इसका मतलब उस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है। एलसीएम ले लीजिए, यहां पे कितना हो जाएगा सर, एलसीएम हो जाएगा हमारा 14, ये हो जाएगा सर 7 - 8। तो माइनस में बच्चों वैल्यू निकल कर आ रही है -1/14, मतलब यहां पर अनिल ने गेन किया है कितना 1/14। तो जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहे हैं, रवि मनोज एंड संजय आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2 इफ राज एंड मनोज गिव 1/10 शेयर ईच टू संजय, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको निकाल के दिखाना है। तो बच्चों यहां पर जो है कि राज और मनोज जो है वो अपने अपने शेयर में से कितना दे रहे हैं, 1/10 दे रहे हैं। तो एक काम करिए, यहां पे सबसे पहले हम लोग राज का नया शेयर पता लगा लेते हैं। तो बच्चों जब आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करें तो थोड़ा मन में गुनगुनाते हुए सॉल्व किया करें। राज का पुराना शेयर कितना है सर 5/10, उसमें से कितना दे रहा है टूवर्ड्स संजय सर 1/10। तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए, 1/10 कितना आ जाएगा सर, यह आ जाएगा 4/10। राज के बाद आते हैं बच्चों हम लोग मनोज पे। इसका ओल्ड शेयर कितना है सर 3/10, ये भी कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 1/10। तो इसका नया शेयर कितना आ जाएगा सर 2/10। और इसके बाद आते हैं बच्चों हम लोग किस पे, संजय पे। संजय का पुराना शेयर कितना है सर 2/10। इसको राज से कितना मिल रहा है सर 1/10। मनोज से भी कितना मिल रहा है 1/10। सॉल्व कर लीजिए बच्चों, कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 4/10। तो आपका जो नया रेशियो है वो है 4:2:4। एक बार चेक कर लीजिएगा बच्चों सजेस्टेड आंसर्स में, हो सकता है इसको इन लोगों ने सिंप्लीफाई करके गिवन हो। यहाँ पर आपके ऑप्शन में यहाँ देख सकते हैं 4:2
2:4 है, लेकिन किसी भी ऑप्शन में यहाँ पे 4:2:4 नहीं है। तो एक बार इसको काम करिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो सर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2:1:2। अब देख सकते हैं कि किस ऑप्शन के अंदर 2:1:2 आ रहा है, सर ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर बन जाएगा बच्चों ऑप्शन बी। चेक कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग अतुल, सक्षम, वरुण 6:3:1 is changed to 1:3:6 with effect from 1st April 2022. The partner whose share remains unaffected is, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं बच्चों। यहां देखो 6:3:1 तो कितना निकल कर आएगा 6/10, 3/10 और 1/10। और यहां देखिए 1:3:6 तो ये भी कितना आएगा 1/10, 3/10, 6/10। तो आप देख सकते हैं इन तीनों पार्टनर्स में से सक्षम का पहले शेयर कितना था 3/10 और अभी भी कितना शेयर है 3/10। तो सॉल्व करने मत बैठ जाना कि ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हो कि किसका शेयर जो है उसका नील निकल कर आ रहा है चेंज। ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप यहां से डायरेक्टली इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए बच्चों मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी आपसे कहा था कि जब भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जितने भी हमारे थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, आप उसमें कम से कम समय में उसको सॉल्व करिए और जो बचा हुआ समय वो आपको कहां लेके जाना चाहिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर। तो देख सकते हैं कि यहां पर जो हमारा सक्षम था उसका पहले भी शेयर कितना था 3/10, अभी भी कितना है 3/10। तो आपका आंसर जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोला जा रहा है, राजू एंड गौरव आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1st January 2022 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। आगे आपसे बोला जा रहा है ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसके साथ क्या होगा आपको ये बताना है। तो अच्छा आप लोग ना हमेशा ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर ही फॉलो करिएगा। हमको पहले से थोड़ी नहीं पता होता है कि यहाँ पे गेन करने वाला है कौन सैक्रिफाइस करने वाला है। तो आप देखेंगे यहाँ पे राजू का पुराना शेयर कितना है सर 2/3 माइनस नया शेयर कितना हो जाएगा 1/2। इसको बच्चों फर्दर सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम हो जाएगा 6, ये हो जाएगा सर 4 - 3, यहां पे आ जाएगा 1/6। तो मैंने आपसे कहा जब भी आप लोग ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करते हो और अगर हमारा आउटपुट क्या आता है पॉजिटिव आता है तो उसको क्या बोला जाता है सैक्रिफाइस। अब राजू के बाद हम लोग चलते हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं फर्दर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। राजू ने 1/6 किया है ना सैक्रिफाइस, तो डेफिनेटली जो गौरव निकल कर आएगा उसको कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है बच्चों। उसका यहां पर -1/6 आएगा जब आप ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करोगे तो इसका निकल कर आएगा गेन। सो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, आपने बिना कैलकुलेट करके कैसे पता लगा लिया कि ये वैल्यू निकल कर आएगी। उसके पीछे रीजन ये है बच्चों की गेनिंग शेयर इज ऑलवेज इक्वल्स टू सैक्रिफाइसिंग शेयर। कुछ भी कर लो आप, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग हमेशा बराबर ही होते हैं। तो आप देख लो राजू किस में सैक्रिफाइस कर रहा है सर, राजू यहां पे सैक्रिफाइस कर रहा है इस वाले में कितना 1/6। तो गौरव भी कितना गेन करेगा सर 1/6। आपका आंसर बन जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी। ये सब सीखिए आप लोग, तभी बच्चों आप लोगों का टाइम बचेगा। यहां लिखा हुआ है रमन एंड राजन आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2022 ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। राजन के साथ क्या होने वाला है, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन वहां पे 1 मार्क के लिए मैं बता दूं आपको आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो आप राजन को देखिए, इसका ओल्ड शेयर कितना था सर 1/4 माइनस इसका नया शेयर कितना है सर 1/3। एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा सर 3 - 4, तो यहां पर आएगा -1/12। मतलब राजन ने गेन किया है कितना 1/12। माइनस आता है तो गेन और पॉजिटिव आता है तो सैक्रिफाइस। आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोला जा रहा है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जनरल रिजर्व एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पिछली बार पार्टनरशिप फंडामेंटल्स जब हमने डील किया था वहां पे भी मैंने आपको बताया था। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में भी मैं आपको बताते चले जा रहा हूं। पूरी पार्टनरशिप बच्चों मैंने जो वन शॉट रिकॉर्ड करी उसमें मैं हमेशा आपसे ये बोलता हूं कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग में किसी भी चीज को अगर बांटना होता है तो हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाता है, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किसमें बांटा जाता है किसी भी चीज को, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आप लोग सीधे जाके ऑप्शन सी पे चले जाइएगा और ढूंढिएगा इसमें कि हमारे पास कहां पर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है सर ऑप्शन सी में। तो हम टिक कर देंगे यहां पे ऑप्शन सी। तो कोई भी चीज डिवाइड करनी बिटवीन द पार्टनर्स हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। आगे आपसे बोला जा रहा है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल इज प्रिस्क्राइब्ड। तो बच्चों इसका सीधे आंसर हमको पता होना चाहिए, ऐसे नहीं कि इसमें भी मैं तुक्का लगाने की कोशिश कर रहा हूं। हमको पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो होता है वो इंटेंजिबल एसेट्स के ट्रीटमेंट से डील करता है। तो यहां पर निकल कर आएगा हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स अगेन इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इफ देयर
चलो देख लेते हैं, यहाँ कुछ दूसरे तरीके से क्वेश्चन गिवन है हालांकि। तो ये आपसे कह रहे हैं कि इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट ट्रांसफर टू द क्रेडिट ऑफ कैपिटल अकाउंट आफ्टर प्रोवाइडिंग क्लेम फॉर वर्कमैन इफ एनी। यस, ये वाली बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। इग्नोरिंग द क्लेम, नहीं भैया आपको क्लेम इग्नोर नहीं करना है, पहले क्लेम में ट्रांसफर करना है, उसके बाद बचा कुचा ट्रांसफर किया जाता है बिटवीन द पार्टनर्स। आगे आपसे बोला जा रहा है बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर क्लेम ऑफ वर्कमैन, ये भी आंसर नहीं बन सकता है। एज डिसाइडेड बाय पार्टनर, ये भी आंसर नहीं बनेगा। तो जब कभी भी हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व रखा रहता है, तो पहले बच्चों अगर कोई क्लेम है ना, तो उसमें से क्लेम में अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है और बचा कुचा ट्रांसफर किया जाता है बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जब कभी भी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व गिवन होगा बैलेंस शीट में, पहले आपको क्लेम देना है, उसके बाद बचा कुचा जो बैलेंस है वो ट्रांसफर करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपका सजेस्टेड आंसर बनेगा यहां पे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है भाई, देख लेते हैं। जर्नल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग एन अनरिकॉर्डेड एसेट एट द टाइम इन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आप मुझे बताएंगे कि जब कभी भी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है और कोई अनरिकॉर्डेड एसेट हमको मिल जाता है जिसको हमको रिकॉर्ड करना है, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी सर? उसकी एंट्री बनेगी अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। पहले के कंपैरिजन में हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड ड्यू टू इंक्रीज इन एसेट हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री हियर? यहां पे सर जर्नल एंट्री बनेगी अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन। ढूंढिए किसमें आपको दिख रहा है अनरिकॉर्डेड अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन? सर ऑप्शन डी में। तो यहां पे आप लोग टिक कर दीजिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर ऑप्शन डी। Question number 14. At the time of change in profit sharing ratio, investment fluctuation reserve is debited by the amount of fall in the market value of investment below its book value and balances. क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आपको समझा दूं। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रखा है और आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी वैल्यू पहले के कंपैरिजन में कम हो गई है। तो जितना हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो जाता है, जितना हमको इन्वेस्टमेंट्स पे लॉस होता है, वो लॉस एडजस्ट कहां किया जाता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। और अगर कुछ बच जाता है तो उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बच्चों यहां पे आपका आंसर निकल कर आएगा क्रेडिटेड टू पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऑप्शन बी बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा यहां पे क्वेश्चन नंबर 14 का। सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है बच्चों, बस आपको उसको फटाफट यहां पे अप्लाई करते आना चाहिए अपने कॉन्सेप्ट को। एसेट्स आर रीवैल्यूड, लायबिलिटीज आर रीअसेस्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सो दैट, मतलब जब कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, चाहे वो आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, हर बार एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू और रीअसेस करने की जरूरत क्यों होती है? So that assets and liabilities are shown at their revised value। नहीं भैया ये कोई लॉजिक नहीं है। पार्टनर्स आर नीदर पुट टू एन एडवांटेज नॉट टू डिसएडवांटेज। यस, ये इसका सही आंसर है कि एसेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे इसलिए रीअसेस और रीवैल्यूड किया जाता है सो डैट कोई भी पार्टनर किसी तरीके का एडवांटेज और किसी भी पार्टनर को किसी भी तरीके का डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए ड्यू टू चेंज इन वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो यहां आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। सही आंसर मिल जाए, बाकी का ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं। जहां आपको दिक्कत जा रही है वहां पे आप बाकी के ऑप्शंस पढ़िए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन, बताइए इसमें से सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब लिया जाता है? रीवैल्यूएशन नहीं भैया, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाता है। एग्जिस्टिंग गुडविल ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में राइट ऑफ किया जाता है। एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, यस सर, जब कभी भी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इनमें से कहां यूज होने वाला है? जब कभी भी आप लोग गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे। बच्चों आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। गुड, बेटर, बेस्ट आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3:5 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। आगे आपसे बोला जा रहा है दे डिसाइडेड टू एडजस्ट द फॉलोइंग रिजर्व्स। बांटने के लिए नहीं बोला जा रहा है बच्चों, देखो यहां पर भी लिखा हुआ है कि आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करके दिखानी है। तो अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, फॉलोअर हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज होते हैं उनके दो ट्रीटमेंट होते हैं। या तो उन्हें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है या फिर उन्हें एडजस्ट कर दिया जाता है। अगर उनको एडजस्ट करना है, बांटना नहीं है, तो आपको उनको एडजस्ट करना पड़ता है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में। तो यहां पे आपसे बोला जा रहा है कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करके दिखाइए। प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस गिवन है। तो एक काम करिए, सबसे पहले तो ये पता लगा लीजिए कि हमको कितना अमाउंट एडजस्ट करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का अगर कोई बैलेंस गिवन नहीं है तो क्रेडिट बैलेंस लीजिएगा। जनरल रिजर्व का कितना गिवन है सर? 60,000। ये टोटल मिला के फेवरेबल है दोनों, तो कितना हो गया सर? 75,000। आगे आपसे बोला जा रहा है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस में कितना है सर? 30,000।
ये लॉस होता है, इसको माइनस कर दीजिए तो कितना अमाउंट हमको एडजस्ट करना पड़ेगा सर 45,000। अब ये एडजस्टमेंट किया जाता है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में। मैं यहाँ पे देख के ही बता सकता हूँ बच्चों की कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस। आप देखो ये जो बीच वाला पार्टनर, इसका तो किसी भी तरीके का कोई रेशियो यहाँ पे चेंज ही नहीं हो रहा है। इसको देखिए, पहला पार्टनर कौन है, गुड, देख के पता चल जाएगा। गुड का पहले कितना था सर 5/10, अब कितना हो गया 2/10, मतलब बंदे ने 3/10 क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है। बंदे ने 3/10 क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है। और अब आ जाइए आप लोग बेस्ट के पास। बेस्ट का पहले कितना होता था 2/10, अब कितना हो गया 5/10। तो हमको साफ साफ समझ में आ रहा है कि सर यहाँ पे बेस्ट ने गेन किया है कितना, 3/10 गेन किया है। और अब हमारी एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, यहाँ पे आप मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा सर, ये निकल कर आ जाएगा आपका 13,500। तो एंट्री क्या बनेगी, बेस्ट कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स कैपिटल अकाउंट 13,500 से। तो ढूंढते हम लोग बेस्ट डेबिट होना चाहिए और गुड्स जो है वो क्रेडिट होना चाहिए। तो बेस्ट देखिए बच्चों आप लोग यहाँ पे कहां पर डेबिट हो रहा है, बेस्ट कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बेस्ट कैपिटल अकाउंट डेबिटेड एंड गुड्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड 13,500 से। तो बच्चों यहां पे आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए, चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर विच रिजल्ट्स इनटू एन एंड इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड अ न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। उसको क्या बोला जाता है, रीवैल्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप। हम नहीं, एक बार क्वेश्चन वापस से देख लो। ये आपसे कह रहे हैं कि जब कभी भी पार्टनर्स के बीच की जो रिलेशनशिप है वो चेंज होने वाली है या वो चेंज हो रही है, जिसके कारण हमारा जो पुराना एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाता है, फिर हम एक नया एग्रीमेंट बनाते हैं और पार्टनरशिप यूं ही चलते रहती है। इसको क्या बोला जाता है सर, इसको बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। तो देखिए इनमें से सीधे कहां दिख रहा है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, सर दिख रहा है ऑप्शन बी में। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चेक कर लीजिए आप लोग, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं हमसे क्या कह रहे हैं, अमर, मनोज एंड विवेक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2 इफ विवेक टेक्स 1/5 शेयर ऑफ अमर एंड 1/6 शेयर ऑफ मनोज। तो आपसे बोला जा रहा है कि बताइए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा। तो सबसे पहले बच्चे चलते हैं हम लोग अमर पे कि अमर ने कितना सैक्रिफाइस किया होगा, अभी पता लगा लेते हैं। तो ये आपसे कह रहे हैं कि ये जो विवेक है ना, ये 1/5 ले रहा है अमर के शेयर का। तो पहले पता लगाओ अमर का शेयर है कितना सर 1/10 मल्टीप्लाइड बाय ये उसका कितना हिस्सा दे रहा है सर 1/5 दे रहा है। आप बच्चों उसको यहीं कहीं सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसका मतलब ये कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10। अब एक काम करिए, यहाँ से आप लोग अमर का नया शेयर पता लगा लीजिए। तो अमर्स न्यू शेयर इक्वल्स टू, अमर का पुराना शेयर कितना था सर 5/10, बंदा दे कितना रहा है उसमें से सर 1/10, कितना बचेगा इसके पास सर 4/10। इतना क्लियर। अब यहाँ 4 तो कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा है तो उसको और आगे सॉल्व करो। इसके बाद आ जाओ अब आप लोग मनोज भाई पे। तो हम ये पता लगाएंगे कि मनोज कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। मनोज का पुराना शेयर कितना है सर 3/10, उसमें से यहाँ देखिए इसने कितना दिया है अपने शेयर का 1/6। तो यहाँ बच्चों 1/6 करिए आप लोग, इसको यहीं कहीं सिंप्लीफाई कर लीजिए आप लोग। तो कितना निकल कर आएगा सर, ये निकल कर आएगा 1/20। अब यहाँ से आप एक काम करिए, मनोज का जो है वो न्यू शेयर पता लगा लीजिए। तो मनोज का पुराना शेयर कितना था सर 3/10, बंदा उसमें से कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है सर 1/20। इसका एलसीएम अब की बार कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। सॉल्व करो बच्चों, उसको कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 6 - 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/20। आ रही बात समझ में। तो हमारा अमर हो गया, मनोज हो गया। इसके बाद आ जाइए अब आप लोग किस पे, विवेक पे आ जाता हूँ मैं। विवेक्स न्यू शेयर, विवेक का पुराना शेयर कितना था सर 2/10 प्लस यहाँ से कितना मिल रहा है सर 1/10 प्लस यहाँ से कितना मिल रहा है उसको, मतलब यहाँ से कितना मिल रहा है सर 1/20। इन सब को अगर अपन लोग ऐड कर देंगे तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा सर, एलसीएम हो जाएगा 20। तो ये कितना हो जाएगा सर 4, इसको इसमें से डिवाइड करें, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 1, मतलब इसका आएगा सर 7/20। तो आप देख सकते हैं कि इसका डिनोमिनेटर है 20, इसका डिनोमिनेटर है 20, लेकिन इसका नहीं है। तो इसका डिनोमिनेटर 20 करने के लिए यहाँ पे 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8/20। तो हमारा जो नया रेशियो है बच्चों वो है 8:5:7। ढूंढ लीजिए इसमें से 8:5:7 कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन सी के अंदर। तो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 पे। यहां आपसे बोला जा रहा है नमन, सुची एंड कमल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:2 इफ नमन एंड सुची गिव्स 1/9 शेयर ईच टू कमल, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग
देम विल बी, तो बहुत इजी बच्चों, सबसे पहले नमन पे आ जाता हूँ मैं। नमन का शेयर देखिए 432 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 4/9, इसमें से ये कितना दे रही है सर 1/9, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/9। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग सूची पे, सूची का पुराना शेयर कितना है सर 3/9, उसमें से कंट्रीब्यूट कितना कर रही है सर 1/9, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 2/9। अब आप देख लीजिए स्टार्टिंग में 3 और 2 किस में आ रहा है सर, इसमें निकल कर आ रहा है 3 और 2, तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली वही आंसर बन जाएगा आपका। आप चेक कर लीजिएगा, ये देखिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये सब बच्चों इस तरीके का स्मार्ट वर्क करोगे तब जाके आपके जल्द से जल्द एमसीक्यू खत्म होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि मान्या एंड सान्या शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3, दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। इनकी जो गुडविल है वो कितनी है 1,75,000। द जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल विल बी, ठीक है भाई, सबसे पहले हमको पता है कि यहाँ ये पता लगाना पड़ेगा कौन कितना गेन कर रहा है और कौन कितना सैक्रिफाइस। तो मैं मान्या पे आता हूँ। सर एम क्यों लिख रहे हो भाई, ये सब चीज़ें थोड़ी नहीं हमको प्रेजेंटेशन में दिखानी होती, ये सब चीज़ें तो आप रफ में कैलकुलेट करोगे तो कम से कम समय में सॉल्व करने के लिए आप इसी तरीके से शॉर्टकट यहाँ पे यूज़ करेंगे। 4/7 एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, देखो ये क्वेश्चन भी बिना पूरा सॉल्व करे ही हम लोग कर लेंगे। नया शेयर कितना हो जाएगा 1/2, एलसीएम ले लो तो यहाँ कितना आ जाएगा सर 14, ये हो जाएगा सर 8 - 7, तो ये आने वाला है 1/14। इतना क्लियर बच्चों, और आगे चलते हैं अपन लोग। अब आते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर गुडविल पे, तो हमारा जो गुडविल हो कितना गिवन है सर 1,75,000। इसमें से आप देख सकते हैं कि मान्या ने सैक्रिफाइस किया है कितना सर 1/14, तो अब आप देखेंगे कि इसमें 1/14 निकल कर आ रहा है। तो जो वैल्यू है बच्चों, ये दोनों वैल्यूज़ तो हो ही नहीं सकती हैं, हमारी जो वैल्यूज़ निकलेंगी वो निकल कर आएगी 12,500। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा 12,500। अब आप आ जाइए कि मान्या यहाँ पे क्या कर रही है, सैक्रिफाइस कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है जो सान्या है उसने क्या किया होगा, गेन किया होगा। तो एंट्री क्या बनेगी, सान्या से लेना है और मान्या को देना है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो सान्यास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू मान्यास कैपिटल अकाउंट 12,500 से। सर ऑप्शन ए में हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो अब भी मैंने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करके भी आपको यहाँ पे बच्चों मैंने सजेस्टेड आंसर निकाल के दिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स रिटर्न ऑफ बाय डेबिटिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन देयर, अगेन बच्चों ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कोई भी चीज उठा के बांटनी है, किसमें बांटेंगे, हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। आंसर आ जाएगा सर हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। व्हेन रीवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, दे आर शोन इन द बुक्स ऑफ द फर्म at if the partners decided not to retain the original value of assets and liabilities। क्वेश्चन सिंपल आपसे ये कह रहा है कि अगर हम लोग रीवैल्यूएशन बनाते हैं बच्चों, तो जब कभी भी आप लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे ना, तो आपके जो एसेट्स और लायबिलिटीज के अंदर बैलेंसेस जाते हैं वो इनमें से किस वैल्यू पे जाएंगे, ओरिजिनल, करंट, रिलाइजेबल वैल्यू या फिर रिवाइज वैल्यू। तो सर जब भी रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, बैलेंस शीट हमेशा बनाई जाती है रिवाइज वैल्यू के साथ। तो जो आपका आंसर हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन डी। When adjustment entry is part for the revaluation, जस्ट ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है ये उसका, जस्ट ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है। कह रहे हैं जब एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहे हैं तो तब आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती है। तो जब आप एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट का इफेक्ट दिखा रहे होते हैं, तो आप एंट्री बनाते हैं इसमें गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, पार्टनर्स के बीच में उसका जो इफेक्ट है वो दिखा दिया जाता है। बैलेंस शीट के अंदर आपकी जो एसेट्स और लायबिलिटीज दिखेंगे अभी भी अपनी ओरिजिनल वैल्यूज पे ही दिखेंगे। तो जब कभी भी आप रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाते हो, एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू इसका इफेक्ट दिखाते हो, तब आपकी बैलेंस शीट के अंदर जो वैल्यूज दिखाई जाती हैं वो कौन सी होती हैं, ओरिजिनल वैल्यूज। तो क्वेश्चन नंबर 24 का बच्चों आपका आंसर बनेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, इफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट देयर ओरिजिनल वैल्यूज। जब कभी भी हमें एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू बैलेंस शीट में दिखानी है ओरिजिनल, चेंज नहीं दिखाना है, उस वक्त आपको क्या बनाना पड़ता है, उस वक्त आपको बनाना पड़ता है मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इट्स वेरी सिंपल, अगर पार्टनर्स ने एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवाइज वैल्यू शो करना चाहते हैं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड। अगर पार्टनर्स एसेट्स और लायबिलिटीज में जो चेंजेस आ रहे हैं वो नहीं दिखाना चाह रहे हैं तो उसके लिए मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना होता है। क्वेश्चन नंबर 26, यहां आपसे बोला जा रहा है, शशि, शक्ति एंड मूना आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 1:2:3। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। दे आल्सो डिसाइडेड टू एडजस्ट द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड रिजर्व्स विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू। मतलब इनमें से किसी को भी बांटना नहीं, इनको हमको उठा के क्या करना है, एडजस्ट करना है बच्चों। अभी एडजस्ट कर देते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस गिवन है, मतलब ये तो हो गया हमारे लिए लॉस है बच्चों, ये हमारे लिए लॉस है। आगे आपसे कह रहे हैं जनरल सर ये मेरे लिए फेवरेबल है, और उसके बाद
बाद एडवर्टाइजमेंट, ये भी हमारे लिए लॉस होता है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 60,000 पॉजिटिव आ रहा है और 90,000 क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो मतलब अल्टीमेटली कितना नेगेटिव आ रहा है, 30,000। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब ये पॉजिटिव आता है तब इसको एडजस्टमेंट करने की एंट्री बनती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब ये नेगेटिव आ रहा है तो अब आपकी एंट्री बनेगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पता लगा लीजिए कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सैक्रिफाइस। बच्चों यहाँ पे देखते से ही समझ में आ जाएगा कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सैक्रिफाइस। शशि का देखना, पहले कितना था 1/6, डिनोमिनेटर कॉमन है, अब कितना हो गया 3/6 एक्सक्यूज मी। तो इसका जो शेयर हो पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है 2/6, मतलब इसने यहाँ पे क्या करा है, गेन किया है। इसके बाद आ जाइए आप लोग किस पे, अगले पार्टनर पे, शक्ति। पहले भी उतना था, अभी भी उतना ही है। अब आ जाइए आप किस पे, मोना पे। मोना का जो नया शेयर है, पुराना शेयर है, वो था 3/6 और नया कितना है 1/6। इस बंदी ने क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है। कितना सर, 2/6 इसने बंदी ने सैक्रिफाइस किया है। एक बार वापस से कॉन्सेप्ट लगाते हैं अपन लोग, लेकिन यहाँ देख लें कि हमें अमाउंट कितना एडजस्ट करना है। तो 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/6, ये निकल कर आएगा 10,000। तो अमाउंट कितना आना है, 10,000। अब एंट्री देख लो बच्चों, तो मैंने आपसे कहा कि जब ये पॉजिटिव आता है तो हमारा एडजस्टमेंट एंट्री होता है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब ये नेगेटिव है तो एंट्री क्या बनेगा, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। मतलब मोना को डेबिट करना है, शशि को क्या करना है, क्रेडिट करना है 10,000 से। तो मोना डेबिट, शशि क्रेडिट 10,000 से। देखते हैं किस ऑप्शन में हमको यहाँ पर गिवन है। मोना डेबिट और शशि क्रेडिट 10,000 से, सर ऑप्शन ए। तो आंसर आपका क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। राज, नाज एंड माज आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2022 इन द रेशियो 3:3:2। ऑन दैट डेट बैलेंस शीट ऑफ द फर्म हैड बैलेंस ऑफ 96,000 इन एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इट दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड एन एडजस्टमेंट एंट्री। फिर से वही लॉजिक लगाना है जो भी हमने थोड़ी देर पहले लगाया था। तो सबसे पहले आ जाता हूं बच्चों में यहाँ पे राज पे। राज का ओल्ड शेयर कितना बनेगा सर, 1/3। नया शेयर आ जाइए, कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 3 और 3 6, यहाँ आ जाएगा 8। सॉल्व करो बच्चों इसको, कितना हो जाएगा सर, यहाँ एलसीएम आ जाएगा 24, 8 1 यहाँ पे आना है 8 और ये 3 3 आ जाएगा 9। सर -1/24 जो है वो राज जो है यहाँ पर क्या करने वाला है, गेन करने वाला है। ध्यान से देखना बच्चों। राज के बाद आता हूँ बच्चों में किसके पास, नाज के पास। इसका ओल्ड शेयर कितना है सर 1/3, न्यू शेयर कितना है सर 3/8। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा सर 24, यहाँ आ जाएगा 8 -9। तो सर ये निकल कर आएगा -1/24। इसने भी गेन कर लिया है। अब वैसे तो मुझे पता है कि मास का कितने आने वाला है, मास का डेफिनेटली बच्चों आने वाला है 2/24। देख लीजिएगा, क्योंकि गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ओल्ड शेयर कितना है 1/3 माइनस न्यू शेयर कितना है सर 2/9। सॉल्व करो बच्चों इसको 2/9 है सर 2/8। सॉल्व करिए इसको, कितना हो जाएगा एलसीएम सर, एलसीएम आ जाएगा 24, यहाँ आ जाएगा 8 -6। पहले बोला था ना 2/24। ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। अब जरा ध्यान से देखिएगा जनाब, ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें यहां पर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, तो ये लॉस होता है। तो जो प्रॉफिट को एडजस्ट करने की एंट्री होती है वो होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो जो लॉस को एडजस्ट करने की एंट्री बनेगी वो बनेगी सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। तो बच्चों यहां पे इसको क्या करना है, हमको डेबिट करना है और इन दोनों को क्या करना है सर, क्रेडिट करना है। ठीक है, आ रही बात समझ में। उल्टी एंट्री बनानी है आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट की, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट नहीं, आपके साथ लॉस है। अब रही बात अगर मैं अमाउंट की बात करूँ तो यहाँ पे कितना आ रहा है सर 96 मल्टीप्लाइड बाय 2/24 कर लो बच्चों, 2/24 कर लीजिए। तो कितना निकल कर आएगा सर, ये निकल कर आ रहा है 8,000। तो देखो ऐसी कौन सी एंट्री जिसमें 8,000 से ये जो आपका माज है ये डेबिट होना चाहिए और राज और नाज 4,000 से क्या होने चाहिए, क्रेडिट होने चाहिए। तो अभी देख लेते हैं ऐसा कौन सा हमारा है जिसके अंदर जो माज है वो कितने से डेबिट होना चाहिए, 8,000 से। तो देखिए बच्चों माज कहाँ डेबिट हो रहा है, 8,000 से सर यहाँ हो रहा है। और उनके शेयर जो थे उनको क्रेडिट करना है 1/24, तो वो आएगा 4,000। सर आपका ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे बोला जा रहा है जर्नल एंट्री इफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द टाइम ऑफ रीवैल्यूएशन इज ब्रॉट डाउन टू 20,000 फ्रॉम 32,000। तो हमारा जो प्रोविजन है वो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है 32,000 का, हमको उसको लेकर आना है 20,000 पे। पहले के कंपैरिजन में मेरा जो प्रोविजन है वो कम हो रहा है, हमारी लाइबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। लाइबिलिटी जब भी कम होती है तो बच्चों हम लोगों को यहाँ पर लाइबिलिटी जब भी कम होती है तो होता है हमको प्रॉफिट। तो जो हमको यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है, तो प्रॉफिट की एंट्री क्या बनेगी सर, लायबिलिटी जब भी कम होती है तो हमारा जो प्रोविजन है वो क्या हो जाएगा सर, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज इन लायबिलिटीज डेबिटेड, और लायबिलिटी से कम होने से हमको प्रॉफिट होता है, तो इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। सो व्हाट विल बी द जनरल एंट्री, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए।
चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल बी शोन इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको बताना है इसमें से ऐसा कौन से ट्रांजैक्शन है जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, हाँ जी सर ये जाएगा क्योंकि गुडविल को राइट ऑफ किया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। अक्रूड इनकम ये रिवैल्यूएशन में जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू। यहां पर आपसे बोला जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जाएगा क्या, अगर व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू। हाँ जी, अगर हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी बुक वैल्यू से ज्यादा है तो हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को इन्वेस्टमेंट में एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होती है और फिर उस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को बांट दिया जाता है बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अनरिकॉर्डेड नहीं सर, ये तो कहां चला जाएगा रिवैल्यूएशन में। तो ए और सी देख लो बच्चों, ए और सी निकल कर आ रहा है ऑप्शन डी में, तो यहां हमारा सजेस्टेड आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। और अब बच्चों आते हैं फाइनली हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल बी शोन इन बोथ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल जाती है रिवैल्यूएशन में? बिल्कुल नहीं जाती सर। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व व्हेन द बुक वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम, नहीं सर ये भी नहीं जाता क्योंकि इसको उठा के बांट दिया जाता है बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू। हाँ जी बच्चों, यही ऑप्शन बनेगा क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट होता है उसका एक इफेक्ट कहां जाने वाला है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि रीवैल्यूएशन जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है मैं उसको कहां बांट दूंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज हो रही है तो इसको मैं कहां लेके चले जाऊंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। फिर भी बच्चों एक बार ऑप्शन डी और देख लेते हैं, क्लेम ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन मोर देन द वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। नहीं बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ कहां जाता है, रिवैल्यूएशन में। और क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन है जिसका इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर भी जाता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर भी जाता है। तो यहां पे बच्चों आपका आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन सी। तो आप चेक कर लीजिए बच्चों, ये रहा आपका ऑप्शन सी। तो यहां बच्चों हम लोगों ने अभी तक जो मैंने सीरीज आप लोगों के लिए बनाई है उसके अंदर पार्टनरशिप फंडामेंटल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और आज हमने कर लिया बच्चों चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके बाद मैं लेकर आ रहा हूं बच्चों एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के 30 MCQs इन 30 मिनट्स। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके के हमारे और वीडियोज़ के लिए बच्चों हमारे चैनल स्टेप अप अकेडमी को लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।